झारखंड में वैकेंसी निकले और विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों का पलामू वैकेंसी निकला हुआ है, जहां छात्रों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि आप इसके रिटर्न एग्जाम ले, लेकिन जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो अड़ी हुई है कि हम मेरिट पे दें। हमारे साथ शुक्ला जी हैं, छात्र नेता हैं और कई बड़े बड़े आंदोलनों में भाग ले चुके हैं और सरकार जमीन पे भी ला चुके हैं, वहां तक जेपीएससी जैसे चीजों में अपनी बातों को मनवा रखे। आइए, हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कल उपायुक्त महोदया से मुलाकात हुई है, क्या कहा है, उसी से बात करेंगे। क्या कहा कल उपायुक्त महोदया? उपायुक्त महोदय अपने आप को उपायुक्त ही समझ रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन आप जनता के सेवा, आप यहाँ के लोगों के हित के लिए सोचने के लिए बैठे हैं, अपने हित के लिए नहीं। इसीलिए अपना सवाल से और जवाब देने, मेरा सवाल उनका जवाब देने से भाग रही हैं और आज हम ही को समझा रही कि तुम चुप रहो। अगर मैं चुप रहूंगा तो मेरा आवाज को कौन उठाएगा? मैं चुप रहूंगा तो इन हजारों लाखों युवाओं का, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी आवाज को क्यों दबाया जाएगा? मैडम का स्पष्ट कहना है कि हम परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। आप नियमावली का हवाला दे रहे हैं। मैंने जिसे बात रखा कि मैडम सुप्रीम कोर्ट आदेश दी है कि एग्जाम नहीं करवाने के लिए, तो बोले नहीं। क्या उनके जजमेंट में, क्या ऑर्डर कॉपी में स्पष्ट उल्लेख है कि परीक्षा करवाना है? तो नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये ऑर्डर उल्लेख है कि आप मैट्रिक स्तर के सीबीएसई और जैक बोर्ड के बच्चों को उठाया जाए? ये स्पष्ट कहना है। इनका कहना है भैया, अगर आपके पास 100 को कैंडिडेट है तो लाओ और सिलेक्शन लेके जाओ। माननीय डीसी महोदया के देखिए आचरण और व्यवहार से यही लगा कि अगर 100 कैंडिडेट है तो भैया लेके आओ और तुम यहाँ से सिलेक्शन करवा के जाओ। उनकी मंशा यही दिखती है, चाहे मैं जाऊं चाहे कोई और मिल ले जाए, उनका स्पष्ट यही कहना है। क्योंकि इनको झारखंड सरकार से एकदम हाई कमीशन का आदेश है, सुपर सीएम। अब तो लोग आपके कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे कि सुपर सीएम कौन है, जो पूरे झारखंड को डील करते हैं। मतलब कि 6 लाख रुपए फंड में चाहिए सरकार का, 8 लाख रुपए में सीटों का बंटवारा होने जा रहा है। अरे हाय रे मेरा पलामू, भगवान नीलांबर पीताम्बर जैसा, अहमेदी न्यासी राजा जैसा धरती को ये लोग अपमान कर रहे हैं। ऐसे जहां पलामू, चाहे स्वतंत्रता सेनानी में हिस्सा लेना हो, चाहे झारखंड आंदोलन में हिस्सा लेना हो, हमारे पूर्वज ने भी बलिदान दिया है, चाहे मुगलों से भी लड़ना हो, हमारा पलामू हर चीज में आगे है। लेकिन आज पलामू को बेचने के लिए झारखंड सरकार को मैया योजना सम्मान देने के लिए इस मतलब यहाँ की सीटों की संख्या बेच कर देने की तैयारी में है। यह स्पष्ट दिखता है। ये जो नियम और कानून का हवाला देते हैं, ये जो बिहार के नियमावली को ये दर्शा रहे हैं, उस नियमावली में कहा लिखा गया कि अब मैट्रिक स्तर के आप मेरिट पर उठाइए, नंबर बेसिस पर उठाइए। हम पलामू वासी से कहना चाहते हैं कि पलामू में दिग्गजों का सम्मान होता है। आज अपने घर में आग लगा है, कहाँ गए दिग्गज? कहाँ गए? राधा कृष्ण किशोर जाके वहां बैठल है, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनका तो खुद भाई डीएसपी ऑलरेडी दूसरा जेपीएस से बिना पीटी दे फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। वो अपना क्या दिखाएंगे कैरेक्टर? आज हमारे युवाओं का भी नौकरी बेचने में वित्त मंत्री का सबसे बड़ा भूमिका है। अगर आप इस राज्य के मुखिया हैं, अगर आप हमारे पलामू प्रमंडल के एक मंत्री में, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप कैबिनेट में लड़ाई करिए, आप कैबिनेट में प्रपोजल दीजिए, आप लड़िए। आप धनबाद जाके बैठल हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो धनबाद में ही हम आए तब विचार करब, तब तक यह सीट बीत जाए तब विचार करब। स्पष्ट कहना है। और माननीय डीसी महोदय 10 को फोर्स बैठा के दिखा रही है, बहुत बड़ा ताकतवर है। जनता से बड़ा ताकत कोई नहीं है, युवा से बड़ा ताकत कोई नहीं है। जब युवा बोला और उसके बाद राज सिंहासन डोला है। जब ये 10 पुलिस नहीं 20 पुलिस, हम लोग डरने वाला नहीं है। अगर आपको जान लीजिए, आप सोच रहे हैं ना कि इसके पहले चौकीदार के मामला में इसके पूर्व डीसी शशि रंजन ने खा खोप के चले गए, इसको भी खाने देंगे। ये लोग सोच ले, ये कान खोल के सुन ले कि अगर इनको देखना है तो देखे। बोलते हैं मुख्य सचिव पास चलिए, कार्मिक सचिव पास चलिए। अरे भैया, आप नियमावली बना है ना, अगर ये नियमावली नहीं बनाते तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि कार्मिक सचिव नियमावली बनाएगा?
कर्मी को इतना टाइम है? ये राय ली है, राय नहीं, ये सरकार से राय ली है कि हमको 585 सीट में 500 बेच देना है, 85 गरीब मजदूर कुछ बच्चों को उठा के दिखा देना है कि देखिए ऐसे ऐसे लोगों का नियुक्ति हुआ है। इनके हर एक जो विज्ञापन है उसमें भी बहुत सारे लोग फुल मतलब एकदम कहीं ना कहीं अनियमितता है। तो हम पूछना चाहते हैं कहाँ के नामधारी जी के बेटा, आज जब वोट लेने आता है तो पूरे ताकत लगा देते हैं। कहाँ के मैंने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कहाँ गए? आपके घर में आग लगा, आप सोए हुए हैं? कहाँ गए? बाहुबलियों का जगह कहने वाला पलामू कहाँ चला गया? आपके आज मायूस बच्चों को गला काटा जा रहा है, गला रेता जा रहा है, यहाँ के बच्चों के हक अधिकार का हनन हो रहा है। कहाँ गए बाहुबली? क्यों नहीं एक टिप्पणी निकल रहा है? कहाँ गए इतने बड़े बाहुबली? बाहुबलियों का गिनती होता है, कहाँ गए बाहुबली? आना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी बाहुबली इन द सेंस कि हमारा पलामू से पूरा झारखंड चलता है और आज पलामू में आग लगा है, किसी का एक टिप्पणी नहीं आ रहा है, हम अकेले लड़े जा रहे हैं 50-60 युवा लेकर, और यहाँ के डीसी, यहाँ के प्रशासन मनमानी कर रही है। और वहां का जो उनके कुछ जो प्रशासनिक स्तर से हमें नियम कानून सिखा रहे हैं। पूरे झारखंड का नियमावली जब बनता है उसमें संशोधन पर हमको बुलाया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। सरकार भी हमको बुलाती है, पूछती है कि भाई इसमें हम सहमति दे रहे हैं कि कल के लिए आप लोग विरोध मत करिएगा। वहां भी हम लोग जाकर राय लेते हैं कि यहाँ गलत है तो सुधार करिए, वहां सुधार होता है, ये तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कल मेरी वार्तालाप चलते चलते पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से हुई, उन्होंने भी यही कहा कि जो नियम संगत है और जो विज्ञापन निकला है उसी के तर्ज पे बहाली होगी। और उनका ये भी कहना था कि पूर्व में बहाली हुई थी एग्जाम लेकर के, लेकिन उसको कुछ साल के बाद रद्द करना पड़ गया था। क्या कहेंगे? देखिए, हमको तो अब तय मानते हैं कि जो नियम संगत की बात करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं मिथिलेश ठाकुर जी, आप नियम संगत की बात करते हैं। गलती से एक बार कैबिनेट मंत्री बन गए तो अपने का शहंशाह समझ रहे हैं, जनता उठा के पटका ना जी, यही सब लक्षण कारण पटका है। आप यह नियमावली में त्रुटि देखिए ना। हम कह रहे हैं कि जिस नियमावली के ये हवाला है, पिछला बार सिर्फ रोस्टर नहीं क्लियर था रिजर्वेशन का, इसके लिए वो विज्ञापन वापस हुआ है। उसके लिए उसका गलती वे लोग नहीं है, ये लोग बैठे जो सिस्टम सरकार में ये लोग हैं, उनको क्या पता चलेगा? कल तो हम ही उनसे, मेरा फोन से वार्तालाप हुई थी, जो आपने बोला वही हमारे बात को हवाला देते हुए निकल गए। अब बोले आप लोग आंदोलन कर ही ना रहे। अरे थोड़ा सा भी शर्म बच्चा है आपके अंदर, थोड़ा सा भी लज्जा बच्चा है कि पलामू में आग लगा रहा, बैठ के गढ़वा में आनंद उठा रहे हैं क्या आप? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जेएमएम के सरकार का यहाँ पर विधायक नहीं है पलामू प्रमंडल में? क्या उन लोगों को दोबारा यहाँ वोट लेने नहीं आना है क्या? आना है, आइएगा और विरोध होगा। जिस नियम संगत की बात किए, मैं पूछा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि आप परीक्षा मत लीजिए? क्या सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 10th पे के मैट्रिक स्तर पर आप मेरिट बनाइए? ये लोग नियमावली का हवाला नहीं, हम बता रहे हैं मिथिलेश ठाकुर का भी 100 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगले चुनाव का उनको खर्चा चाहिए। अगले चुनाव को उनको चाहिए 10 करोड़ रुपया, तो इसी से न कमाएंगे, इसी से न मैनेज करेंगे। अब चुनाव का खर्चा भी युवाओं का हक अधिकार बेच के ले रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत, अगर अपने ही साफ छवि के हैं तो अपने पार्टनर महोदय से पूछे ना कि दूसरा जेपीएससी में उनका भाई जो सिलेक्शन लिया है, बिना पीटी पास हुए और बिना पीटी फेल हुए, बिना पीटी परीक्षा हुए डीवाईएसपी बन के घूम रहे हैं, अब एसपी बनने के बाद रिटायर होंगे। पूछे ना अपने मंत्री राधाकृष्ण किशोर से, अपना चरित्र दिखाए तो पार्टी के, अपना चरित्र दिखाए तो सहयोगी दल के। तो युवा गुस्से में है, नेता गुस्से में है, क्योंकि पलामू में जैसा कि इनका कहना है आग लगी हुई है और इस आग को बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि एक लोटा पानी भी लोग देने को तैयार नहीं। तो अब छात्रों के साथ क्या होता है, बेरोजगारों के साथ क्या होता है, नौजवानों के साथ क्या होता है, ये देखना होगा। आइए सुनिए मिथिलेश ठाकुर जी ने चलते चलते इस जो नियम संगत है उस पे क्या कहा, बेरोजगारों का जो एक घुट्टी कह सकते हैं वो निकली हुई है, उस पे क्या कहा। तो आइए हम मिथिलेश ठाकुर जी से बात करेंगे कि आखिर इन बेरोजगारों के साथ क्या अत्याचार होगा, दुराचार होगा या कोई सदाचार भी होगा। मिथिलेश ठाकुर की बातों को सुनिए।
देखिए, हर एक चीज़ का एक नियमावली होती है, हर एक काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने जो नियमावली बनाई थी, हम लोगों ने जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया था कि झारखंड में सभी नौकरियों, जेएसएससी से लेकर सभी नौकरियों में जितना 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड में स्थानीय मूलवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अब कौन लोग गए उच्च न्यायालय में, किन्होंने इसको निरस्त करवाया, ये बताने की जरूरत नहीं, सभी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। जो लोग राज विरोधी हैं, जो लोग जन विरोधी हैं, उन लोगों ने इस हमारे कैबिनेट के फैसले को निरस्त करवाया उच्च न्यायालय से। तो आज भी अगर हम प्रावधानों के विपरीत जाएंगे तो ये सारे जो भी नियोजन है, वो जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है, वो रद्द होगी। इसलिए कोई भी काम, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, वो प्रावधान के अनुरूप ही हो रहे हैं, उसके विपरीत नहीं हो रहे हैं। और हमारी सरकार तो चाहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार है, वो तो चाहती है कि 100% स्थानीय लोगों की नियुक्ति तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग में, हमारे एजेंडे में है। लेकिन जो विरोधी है वो नहीं चाहते हैं कि राज्य के युवाओं को उनका हक अधिकार मिले, उन्हें नौकरियां मिले। तो अब जो प्रावधान है उसके अनुरूप ही काम होंगे। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।